जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है अडानी डिफेंस की तरफ से। अपडेट यह है कि अडानी डिफेंस अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ के एरिया में 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 2 एम्युनिशन और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4000 के करीब युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। यहां पर ओवरऑल जो खर्चा है वो 3000 करोड़ रुपयों का हो सकता है और अब इसके लिए अडानी डिफेंस ने कमर कस ली है। अगली खबर आ रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से। अपडेट यह है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अब विजय शेखर शर्मा, जो कि 197 कम्युनिकेशन के फाउंडर रह चुके हैं, ये अब रेजिग्नेशन देने वाले हैं। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पेरेंट कंपनी थी और अब यह बताया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो पूरा बोर्ड है इसे रिसफल कर दिया गया है। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंटली फैसले लेने में मदद मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा अभी भी पेटीएम का जो कार्यभार है वो संभालेंगे, लेकिन पेमेंट्स बैंक से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर आ रही है इंडिया के फास्टेस्ट एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम की तरफ से। कृत्रिम के बारे में आप जानते होंगे, एक एआई चैटबॉट है जिसे इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल, और अब एआई कृत्रिम का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये टेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है और इंडिया की 20 के करीब लैंग्वेजेस में, इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल और इंग्लिश भी शामिल है, इसमें ये रिस्पॉन्स कर सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि कृत्रिम का एक प्रो वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा जो पेड लोगों के लिए किया जाएगा, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा पैसा और फिर बाद में आप कृत्रिम का यूज कर सकते हैं। क्या आप इस एआई चैटबॉट को यूज करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगली खबर आ रही है देश के 3 बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक और कैनरा बैंक की तरफ से। अपडेट ये आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने तीनों के ऊपर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। बताया जा रहा है कि कुछ नॉर्म्स की कंप्लायंस ना करने की वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है और यहां पर आरबीआई की जो जिम्मेदारी है आरबीआई निभा रहा है। बताया भी जा रहा है कि कंपनीज के 30% से भी ज्यादा के शेयर्स को प्लेज करने की वजह से एसबीआई के ऊपर 2 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है और बाकी का जो 1 करोड़ है वो कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक के ऊपर लगाया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर बैंक्स के ऊपर टाइमली एक्शंस लेता रहता है ताकि ये बैंक्स कल को कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाएं। अगली खबर आ रही है भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की तरफ से। सुनील मित्तल का नाम आपने सुना होगा, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन है और भारतीय एयरटेल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है OneWeb। OneWeb का काम क्या है? ये स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करके रिमोट एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करना चाहते हैं और सेम काम स्टारलिंक करती है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अब ये बताया जा रहा है कि सुनील मित्तल ने कहा है कि OneWeb को एक स्कैरी कंपटीशन मिल सकता है स्टारलिंक से। उनका कहना है कि OneWeb का जो काम होने वाला है वो B2B के लिए होने वाला है, जहां पर हम गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, हम बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे, ऑयल रिफाइनरीज को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं यहां पर अगर हम बात करें स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक आम लोगों के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुहैया कराना चाहता है। इसलिए सुनील मित्तल का कहना है कि इस मार्केट में बहुत सारा स्पेस है और इसे हम भुनाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर आ रही है जेपी मॉर्गन की वाइस प्रेसिडेंट अनिरुद्ध केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने रिसेंटली बताया कि गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अब इस पर ये लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने रिसेंटली ही गुजरात के गिफ्ट सिटी में रिलोकेट करने का फैसला लिया था। अब मैं अपने घर में इसलिए नहीं घुस पा रहा क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी का कहना है मैं एक गुजराती नहीं हूं और इसलिए मैं यहां पर नहीं रह सकता। उन्होंने जैसे ही ये सारी बातें बोली, मीडिया में बहुत सारी अपडेट्स वायरल हो गई और सोशल मीडिया में कुछ लोग इनका सपोर्ट करते हुए भी दिखे। वैसे क्या लगता है आपको इस पूरी अपडेट के बारे में? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से, जिसने रिसेंटली फेक एफपीआई अकाउंट्स का भांडाफोड़ किया है। सेबी ने रिसेंटली बताया है कि बहुत सारी ऐसे फेक एफपीआई अकाउंट चल रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि हम आपको यहां पर एक सब एफपीआई अकाउंट दे देंगे जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर ये जो फेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कही गई है, उनका ये कहना है कि हम यहाँ से सेबी से रजिस्टर्ड हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सेबी ने अब ये साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी स्कीम पर आप भरोसा न करिए। अगली खबर आ रही है पीएसयू बैंक कैनरा बैंक की तरफ से। अपडेट ये है कि कैनरा बैंक में अब पहली बार स्टॉक स्प्लिटिंग होने वाली है। स्टॉक स्प्लिटिंग का मतलब यानी कि एक स्टॉक को अलग अलग डाइवर्जन्स में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
इनका ये जो एक स्टॉक है इसे 5 के करीब स्टॉक्स में बांटा जाएगा ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स आसानी से इसे एक्वायर कर सकें और जो लिक्विडिटी है वो भी अच्छी हो सके। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से स्टॉक स्प्लिटिंग हो सकती है। अगली खबर आ रही है बिग 4 कंपनीज में से एक अर्न्स्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जेनरेटिव एआई की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। 61% के करीब फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का मानना है कि जेनरेटिव एआई के आ जाने के बाद से फाइनेंशियल सर्विसेज में जो वैल्यू है वो और अच्छे से एड ऑन हो पाएगी और इससे फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगली खबर आ रही है इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले लो ग्रेड आयरन ओर को लेकर। बताया जा रहा है कि इंडिया से आयरन ओर जो लो ग्रेड क्वालिटी का है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना के लिए। इंडिया से ये लगभग 90% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है चाइनीज मार्केट में। और अब हमारे देश के जो स्मॉल स्टील प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि इस एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, इसे रोक देना चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि इस आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ये बेहतर हो सकता है और हमारा जो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसे भी एनहांस किया जा सकता है। अगली खबर आ रही है एयरटेल को लेकर। एयरटेल के बारे में आप जानते होंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है और अब ये कोलकाता की मेट्रो टनल में 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के करीब है। बताया जा रहा है कि उस मेट्रो टनल में अब 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एयरटेल को दिया गया है। इसके पहले यहां पर कोई 5G सर्विसेज नहीं मौजूद थी। अगली खबर आ रही है इकरा यानी कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से। इसने रिसेंटली इंडिया की होटल इंडस्ट्री के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज करी है और बताया ये जा रहा है कि साल 2024 से लेकर साल 2025 के बीच में हमारे देश की जो होटल इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ की रफ्तार 7 से लेकर 9% की रहने वाली है जो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ से काफी ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि हमारे देश की जो होटल इंडस्ट्री है इसे कोविड के टाइम पर बहुत ही ज्यादा डेंट लगा था क्योंकि होटल सर्विसेज ना के बराबर चल रही थी और अब इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा भी आ रहा है और हमारी सरकार अब टूरिज्म को भी सपोर्ट कर रही है। अगली खबर आ रही है टीवी और बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय की तरफ से। रोनित रॉय ने रिसेंटली स्विगी के डिलीवरी पार्टनर को क्रिटिसाइज किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए क्या जान ज्यादा जरूरी नहीं होती, क्योंकि बता रहे थे कि भाई मैं रास्ते से अपनी गाड़ी से जा रहा था और अचानक से 2 व्हीलर पे एक स्विगी का डिलीवरी पार्टनर आ गया। रॉन्ग साइड पर वो अपनी गाड़ी चला रहा था जहां पर उनका एक्सीडेंट होते होते बचा और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसे ऑलमोस्ट किल कर दिया था लेकिन वो बच गया और उसके बाद से मुझे फील हो रहा है कि क्या इन लोगों के लिए इनकी जान जरूरी नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन डिलीवरी पार्टनर्स को क्योंकि कई बार प्रेशर होता है स्विगी और जोमैटो जैसी एंटिटी से कि आपको डिलीवरी सही टाइम पर पहुंचानी है। अगली खबर आ रही है मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। अपडेट यह है कि मार्क जुकरबर्ग इंडिया के विजिट पर इस वीक आ सकते हैं और इस तरीके से ये जापान और कोरिया के बाद इंडिया के विजिट कंप्लीट करते हुए एशिया की एक पूरी विजिट कंप्लीट कर लेंगे। बताया जा रहा है कि ये विजिट करने वाले हैं अंबानी फैमिली की फेस्टिविटीज को, जहां पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग सेरेमनीज हैं ये होने वाली है गुजरात के जामनगर में, जहां पर आप मार्क जुकरबर्ग को अटेंड करते हुए देखेंगे। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।